जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर रशीद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उनकी पार्टी एआईपी ने इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में बंद है उन पर जानलेवा हमला होने का गंभीर इल्जाम लगाया है, जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है बल्कि कश्मीरी कैदियों की सुरक्षा पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जेल प्रशासन पर साजिश का इल्जाम लगाया है, जिसमें किन्नर कैदियों को जानबूझकर रशीद की बैरक में रखकर उन पर हमला करवाने की बात कही जा रही है। यह मामला न सिर्फ मानवाधिकारों की अवहेलना के बारे में बन गया है बल्कि जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ये मसला क्या है और इस पे किसका क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में बंद बारामुल्ला सांसद इंजीनियर रशीद पर हमले का मामला सामने आया है। उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि जेल प्रशासन ने रशीद पर जानलेवा हमला करवाया। रशीद ने ये बात अपने वकील जावेद हबी से मुलाकात में बताई। आरोप है कि उनके बैरक में जानबूझकर किन्नर कैदियों को रखा गया है जो उन्हें उकसाते और हमला करते हैं। रशीद के मुताबिक कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों ने उन पर गेट फेंककर हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। वकील जावेद हबी ने कहा कि ये हमला जानलेवा हो सकता था। आरोपों में ये भी है कि किन्नर कैदियों को HIV पॉजिटिव बताया गया है और उन्हें कश्मीरी कैदियों के साथ रखा जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जेल के गैंगस्टर इस साजिश को पिछले 3 महीनों से समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि आपको हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट से पता चला होगा, इंजीनियर रशीद साहब जो पिछले 6 सालों से मुकीद है तिहाड़ जेल में, तो उन पे आज जो वहाँ पे ख्वाजा सिराहों का एक ग्रुप है तो उन्होंने उस पर हमला किया हुआ है और पास्ट में उन्होंने कई कश्मीरी कैदियों पे ऐसा हमला किया है और हमें उनकी सिक्योरिटी के लेकर हमारे कंसर्न्स हैं। तो खुशकिस्मती ये है कि इंजीनियर रशीद साहब मौजूदाती तौर पे इस हमले से बच गए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पार्शल इंक्वायरी हो इस बारे में और इसमें जो भी मुलव्वस हों, जो भी ख्वाजा सिराहों का जो ग्रुप है उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनका जो इंटेंशन था वो क्या था। पास्ट में इन्होंने कश्मीरी कैदियों पे वहाँ पे हमला किया। रशीद ने बताया कि इससे पहले कश्मीरी कैदी अयूब पठान, बिलाल मीर और आमिर गोजरी पर भी ऐसे हमले हुए। नमाज के वक्त उन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। रशीद के बेटे अबरार रशीद ने रिपोर्ट्स में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता तिहाड़ में हमले से बाल बाल बच निकले। तिहाड़ जेल के अंदर इंजीनियर रशीद साहब पर एक कातिलाना हमला किया गया। ये न्यूज न सिर्फ मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, बल्कि पूरे अवाम के लिए, पूरे कश्मीर के लोगों के लिए और खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे तिहाड़ जेल में बंद है या बाकी जेलों में बंद है। हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते और रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और बाकी जो उनके साथ इनमेट्स है कश्मीरी, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। और हम ये चाहते हैं कि इस हमले की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है और कश्मीरी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ये आरोप तिहाड़ जेल की व्यवस्था और कैदियों के मानवाधिकार पर सवाल उठाते हैं। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी का कहना है कि ऐसे हमले अलगाववाद की साजिश हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद पर हुए इस कथित हमले की अभी तक जेल प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बारामुल्ला के सांसद पे हुए इस हमले ने काफी बड़े सवाल उठा दिए हैं, राजनीति में हलचल मचा दी है और कश्मीरी कैदियों पर भी कश्मीरी कैदियों पर हो रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का इल्जाम भी एआईपी ने लगाया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी का ये इल्जाम है कि जेल जो प्रशासन है उनकी साजिश के तहत किन्नर कैदियों को रशीद के बैरक में रखा गया जो उन्हें उकसाते और हमला करते थे। और ये मामला सिर्फ जेल की कहानी नहीं है, इसमें और भी सियासत अब शुरू हो चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।